जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत हम यूएसए टाइप के जनसंख्या संसाधन प्रदेश तथा यूरोपीय प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ब्राजील प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ऐसे क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, यानी ये क्षेत्र कौन से हैं? ब्राजील प्रकार के क्षेत्र जहां पर तकनीकी अपेक्षाकृत अधिक उन्नत नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है। इनका क्षेत्रफल काफी विशाल है, यानी रिसोर्स यहाँ पर खूब ज्यादा पाए जाते हैं और उनकी जनसंख्या विशाल संसाधनों की तुलना में बहुत ही कम है। यदि तकनीकी विकास के द्वारा इस क्षेत्र के संसाधनों का विकास होता है तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा, वह ये क्षेत्र यूरोपीय प्रकार की जनसंख्या श्रेणी में आ जाएंगे। परंतु यदि संसाधनों का विकास नहीं होता और जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है तो इन लोगों का जनसंख्या जो रहन सहन है वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा और ये मिस्र या चीन प्रकार के जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं जैसे ब्राजीलियन टाइप के, ब्राजीलियन टाइप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। तो इस क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो पीआर अनुपात की सबसे पहले बात करते हैं तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होती है? पॉपुलेशन यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन उसकी तुलना में क्या है? कम है। रिसोर्स क्या है? क्योंकि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर रिसोर्स बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, तो रिसोर्स का लेवल क्या है? ज़्यादा है, तो पीआर अनुपात क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ब्राजीलियन टाइप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन के लिए जनसंख्या संसाधन अनुपात क्या होता है? निम्न होता है। और अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होती है? ब्राजीलियन प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में पॉपुलेशन कम होती है और रिसोर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। तकनीक का स्तर यहाँ पर देखो पिछड़ा हुआ होता है, जो टेक्निक होती है वो क्या होती है? पिछड़ी हुई होती है। अगर ये अपने टेक्निक स्तर में टेक्निक स्तर को क्या कर लेते हैं? उच्च कर लेते हैं। ठीक है, तकनीकी का स्तर बढ़ा लेते हैं तो ये किस में आ जाते हैं? यूरोपीय टाइप के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में। या फिर यूएसए में भी आ सकते हैं। यूएसए में कब आएंगे? जब टेक्निक का स्तर भी बढ़ा लेंगे और पॉपुलेशन को भी अपने को क्या रखेंगे? सीमित रखेंगे, यानी पॉपुलेशन जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि नहीं होगी। तो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि नहीं होगी तो ये यूएसए टाइप के पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन में आ जाएंगे। लेकिन अगर तकनीकी स्तर इनका नहीं बढ़ता है, तकनीकी स्तर इनका नहीं बढ़ता है और पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती रहती है तो क्या होगा? ये मिस्र प्रकार के, अपने से निम्न श्रेणी के मिस्र या चीन प्रकार के पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी ये ब्राजीलियन टाइप का पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन ऐसा है जिसमें विकास की भी संभावनाएं है और नीचे की तरफ यानी अपने जीवन स्तर को निम्न करने की भी क्षमताएं मौजूद है। तो ये कैसे कर सकते हैं? इनका क्योंकि पॉपुलेशन इनमें बहुत कम होती है, रिसोर्स अपेक्षाकृत अधिक होते हैं और टेक्निक का स्तर यहाँ पर क्या होता है? न्यून प्रकार का होता है। तो अगर ये अपने तकनीकी स्तर को बढ़ा लेते हैं बहुत ही ज़्यादा और पॉपुलेशन को सीमित रखते हैं तो ये यूएसए टाइप की जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बदल सकते हैं। यह अपने तकनीक को बढ़ा लेते हैं और पॉपुलेशन को सीमित नहीं रखते लंबे टाइम तक। मान लो पॉपुलेशन इनकी, लेकिन पॉपुलेशन रिसोर्स की तुलना में कम रहती है तो ये क्षेत्र किसमें? तकनीकी स्तर बढ़ाने के कारण ये यूरोपीय प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बदल जाएंगे। लेकिन ये अगर अपने तकनीकी स्तर को भी नहीं बढ़ाते और पॉपुलेशन निरंतर इनकी बढ़ती रहती है, जनसंख्या वृद्धि होती रहती है तो ये मिस्र या चीन प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बदल जाएंगे। अब है चौथा, मिस्र प्रकार के या फिर चीन प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश। इस प्रकार के क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जनसंख्या व संसाधन का अनुपात भी उच्च है, इसे चीन प्रकार के क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र जनसंख्या संसाधन अनुपात की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या वाले क्षेत्र होते हैं। सर्वाधिक समस्या वाले क्यों हो रहे हैं? एक तो विकासशील देश हैं, तकनीकी स्तर में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन इनका तकनीकी स्तर ज़्यादा उच्च नहीं है, पॉपुलेशन इनकी बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, क्षेत्र इनके सीमित हैं, इसलिए ये सर्वाधिक जनसंख्या समस्या वाले क्षेत्र हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर यहाँ पर बहुत तीव्र है और अधिकांश जनसंख्या जीवन निर्वाह के लिए कृषि में संलग्न है। सीमित भौतिक संसाधन, सीमित पूंजी, पिछड़ी हुई तकनीकी, निम्न सामाजिक स्तर इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। विश्व के सभी राष्ट्र अपने इतिहास में इस अवस्था से जरूर गुजर चुके हैं। इस प्रकार के क्षेत्र विश्व के प्रत्येक महादेश में यानी महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में मिस्र के अलावा अल्जीरिया, यूनान, एशिया में चीन,
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि मिस्र या चीन प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के उदाहरण हैं। जनसंख्या में नियंत्रण व तकनीकी विकास के द्वारा इस प्रकार के देश यूरोपीय प्रकार के जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में बदल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जैसे मिश्र प्रकार के। तो मिश्र प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, मिश्र प्रकार के जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश होते हैं, अब इनकी बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनमें पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि की दर भी बहुत तीव्र है, यानी आने वाले कई सालों तक यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। बढ़ने की गति जो सापेक्षिक वृद्धि होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। और रिसोर्स की अपन बात करें तो रिसोर्स क्या है, सीमित है। रिसोर्स इसके सीमित हैं, ठीक है। तो रिसोर्स सीमित है तो यहाँ का जनसंख्या संसाधन अनुपात क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यानी मिश्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में जनसंख्या संसाधन का अनुपात क्या होता है, उच्च होता है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, इसलिए पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है। रिसोर्स सीमित होते हैं, पॉपुलेशन की तुलना में सीमित होते हैं। और बात की जाए तकनीकी स्तर, तो तकनीकी स्तर भी निम्न प्रकार का होता है। सामाजिक व्यवस्था भी इनकी निम्न प्रकार की, जो आर्थिक व्यवस्था है निम्न प्रकार की होती है। तो अगर इन क्षेत्रों में हम क्या करें, तकनीकी का स्तर बढ़ा दें, तकनीकी का स्तर बढ़ा दें तो पॉपुलेशन को क्या कर दें, सीमित कर दें। पॉपुलेशन तीव्र गति से ना बढ़े, ये भी क्या कर दें, सीमित कर दें। तो पॉपुलेशन सीमित करने पर और तकनीकी का स्तर बढ़ाने पर ये जो मिस्र या चीन प्रकार के पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन है, ये यूरोपीय प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्कटिक प्रकार के क्षेत्र। ये जो प्रकार के क्षेत्र हैं ये मुख्यतः तकनीकी आधार पर बांटा गया है। ये एकमात्र जनसंख्या संसाधन प्रदेश है जिसको विभाजित करने का आधार है तकनीकी आधार। इस प्रकार के क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्स का ध्यान नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, रिसोर्स तो यहाँ है ही, पॉपुलेशन यहाँ पर रहती ही नहीं है। आर्कटिक प्रकार के क्षेत्रों में पॉपुलेशन 0 के बराबर, लगभग 0 होती है, बहुत कम लोग निवास करते हैं। इसलिए इसमें पॉपुलेशन रिसोर्स के अनुपात का ध्यान न रखते हुए सिर्फ और सिर्फ तकनीकी आधार पर इसे बांटा गया है। तो तकनीकी आधार पर ये पिछड़े हुए होते हैं। यहाँ पर खाद्य उत्पादन के संसाधन अत्यंत सीमित होते हैं और अत्यधिक क्षेत्रीय विस्तार व नगण्य जनसंख्या के कारण नगण्य जनसंख्या इस प्रकार के क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। ये मुख्यतः कच्चे माल के महत्वपूर्ण स्रोत क्षेत्र है। आने वाले वर्षों में अगर तकनीकी विकास के कारण इस प्रकार के क्षेत्रों में महत्व होने की इस क्षेत्र के महत्व में वृद्धि होने की संभावना है। संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका का जो आर्कटिक क्षेत्र है वो, और यूरेशिया का आर्कटिक क्षेत्र जो है, और विश्व के सभी उष्ण व शीतोष्ण मरुस्थल आर्कटिक प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हो गई, तकनीकी दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, जनसंख्या नगण्य होती है, क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा होते हैं, रिसोर्स होते हैं। तो विश्व को जो अधिकांश कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं वो आर्कटिक प्रकार के क्षेत्र करते हैं। यहीं पे अपने जनसंख्या संसाधन प्रदेश खत्म होते हैं।